क्रिया नहाकर अभी अभी बाहर आई थी। उसके बाल गीले थे और वह तौलिए से उन्हें सुखा रही थी। कमरा बिल्कुल शांत था, बस पंखे की हल्की आवाज। तभी अचानक उसका फ़ोन बज उठा। क्रिया ने स्क्रीन देखी, अननोन नंबर। वो आमतौर पर अनजान नंबर नहीं उठाती थी, मगर फ़ोन 2 बार बजा। उसे लगा शायद कोई ज़रूरी कॉल हो। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने कॉल उठा ली। हे हेलो। उसने जैसे ही दूसरी तरफ की आवाज़ सुनी, उसका चेहरा उतर गया, हाथ कांपने लगे। तो तुम मेरी आवाज़ पहचान गई? दूसरी तरफ से हल्की हंसी आई। नॉट बैड। क्रिया की उंगलियों की पकड़ फ़ोन पर और कस गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। आपका पास मेरा नंबर कैसे आया? वह डरते डरते बोली। उधर से फिर वही हंसी, धीमी, ठंडी और डरावनी। ओ क्रिया। अब आवाज़ शांत थी। तुम अभी शावर लेकर आई हो ना? बाल खुले रखो वरना ठंड लग जाएगी। ये सुनते ही क्रिया एकदम सन्न रह गई। उसने घबराकर पूरे कमरे में चारों तरफ देखा। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आपको कैसे पता कि मैं नहा के आई हूँ? उसकी आवाज़ कांप रही थी। आपने यहाँ कमरे में कैमरे लगवा रखे हैं क्या? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहते कहते उसने पास पड़ा स्कार्फ उठाया और खुद को ढक लिया। उसे पता था उसकी ऊपरी बॉडी थोड़ी ज्यादा दिख रही थी। उधर से विहान की ठंडी आवाज आई। ये सब करने की कोशिश बेकार है क्रिया। मैं सब पहले ही देख चुका हूँ। इस बार क्रिया सच में डर गई। आखिर आप चाहते क्या हैं? वह चिल्ला उठी। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगले ही पल विहान की आवाज बदल गई। अब वो नरम नहीं थी, खतरनाक थी। आवाज नीची रखो क्रिया। वह धीरे बोला। मुझे ऊंची आवाज में बात करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। जो मुझसे ऊंची आवाज में बोलता है उसे मैं दोबारा बोलने लायक भी नहीं छोड़ता। क्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। प्लीज, वह रोते हुए बोली। मुझसे क्या चाहते हैं आप? उधर विहान अपने केबिन में बैठा लैपटॉप स्क्रीन पर क्रिया को देख रहा था। उसके गाल आंसुओं से भीगे थे। डर उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। विहान ने उसी ठंडी आवाज में कहा, आज रात डिनर सर्व करने आ जान, ठीक टाइम पर। फिर एक पल रुककर बोला, और इस बार तुम्हारे चेहरे पर मुझे मास्क नहीं दिखना चाहिए। इसके बाद बिना कुछ कहे कॉल कट। क्रिया कुछ सेकंड तक फोन को देखती रही। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। उसने फिर कमरे में चारों तरफ देखा। क्या सच में यहाँ कैमरे लगे हैं? उसने खुद से फुसफुसाकर कहा। कब, कैसे? उधर विहान अपने केबिन में कुर्सी पर आराम से बैठा था। उसके होठों पर एक डेविल स्माइल थी। वह क्या सोच रहा था, ये किसी को नहीं पता था। रात हो चुकी थी। क्रिया अपने ही कमरे में थी, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने कमरे में नहीं है। उसे हर पल यही महसूस हो रहा था कि कमरे में कहीं कैमरे लगे हैं और विहान की नज़र उस पर है। ये सोच कहीं न कहीं सच भी थी। क्रिया डिनर सर्व करने के लिए तैयार हो रही थी। वो शीशे के सामने खड़ी थी। उसने अपना मास्क उठाया, पहनने ही वाली थी कि अचानक उसे विहान की बात याद आ गई। इस बार मुझे तुम्हारे चेहरे पर मास्क नहीं दिखना चाहिए। उसका हाथ वहीं रुक गया। उसने जल्दी से मास्क वापस रख दिया। शीशे में उसने अपने चेहरे को देखा। कुछ कहना चाहा खुद से, पर शब्द ही नहीं निकले। एक गहरी सांस लेकर वो सर्वेंट क्वार्टर से बाहर निकली और मेंशन की तरफ बढ़ गई। मेंशन में कदम रखते ही उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। सोनम जी सोफे पर बैठी थी और उनके साथ आशुतोष जी भी थे। क्रिया चुपचाप आई और डाइनिंग टेबल साफ करने लगी। काम खत्म करके वो किचन में चली गई। तभी बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आई। विहान और अर्थ दोनों आ चुके थे। दोनों मेंशन में दाखिल हुए। सोनम जी ने मुस्कुराकर कहा, आज मेरे दोनों बेटे टाइम से आ गए। विहान ने कुछ नहीं कहा, बस एक नज़र हॉल में डाली और बिना रुके सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने फ्लोर की तरफ चला गया। अर्थ हंसते हुए बोला, मोम मेरा तो काम जल्दी हो गया, पर भाई आज टाइम से कैसे आ गए ये तो मुझे भी नहीं पता। सोनम जी बोली, चलो अच्छा ही है, फ्रेश हो जाओ, खाना बस लगने वाला है। अर्थ हाँ कहकर ऊपर चला गया।
कुछ देर में डाइनिंग टेबल लग चुकी थी। अर्थ और विहान दोनों नीचे आ गए। विहान ने हॉल में चारों तरफ देखा, पर क्रिया कहीं नहीं दिखी। उसके जबड़े सख्त हो गए। क्या इस लड़की को मुझसे डर नहीं लगता? वो खुद से ही बुदबुदाया। मेरी बात मानने की जरूरत नहीं समझती। वो अकेली कुर्सी पर बैठ गया। बाकी सब भी बैठ गए। क्रिया अभी किचन में ही थी। उसे पता था अगर वो नजर नहीं आई तो विहान कुछ भी कर सकता है। डरते डरते वो बाहर आई और बाकी सर्वेंट्स के साथ खाना सर्व करने लगी। सोनम जी की नज़र उस पर पड़ी। तुम वही हो न जिसके हाथ में कांच लग गया था? क्रिया का चेहरा अब भी झुका हुआ था। सबकी नजरें उसी पर आ गईं, विहान की भी। आज क्रिया ने मास्क नहीं पहना था। डरते डरते उसने सिर उठाया। जी मैम, मैं ही हूँ। अब हाथ कैसा है? सोनम जी ने उसके हाथ की तरफ देखते हुए पूछा। उसके हाथ पर अब भी खरोंच का निशान साफ दिख रहा था। जी मैम, अब ठीक है, थैंक यू, कहकर उसने फिर से चेहरा नीचे कर लिया। पर तब तक सब उसका चेहरा देख चुके थे। अर्थ ने भी देखा, लेकिन उसने कोई अजीब रिएक्शन नहीं दिया। क्रिया ने महसूस किया आज कोई उसे वैसे नहीं देख रहा था जैसे पहले देखते थे। उसके अंदर कहीं हल्की सी खुशी जागी। खाना सर्व करते करते जैसे जैसे वो विहान के पास आ रही थी, उसका डर बढ़ता जा रहा था। अर्थ विहान के बगल में बैठा था। क्रिया के हाथ कांप रहे थे। कटोरी उसके हाथ से फिसलने ही वाली थी। अचानक अर्थ ने अपना हाथ उसके हाथ के ऊपर रख दिया ताकि कटोरी गिर न जाए। आराम से, वो बोला। गिर जाती। उसका हाथ अब भी क्रिया के हाथ पर था, लेकिन किसी की आंखें ये देखकर लाल हो चुकी थीं। विहान। अर्थ को अचानक अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने साइड में देखा। विहान उसकी और क्रिया की जुड़ी हुई हथेलियों को घूर रहा था, अपनी लाल होती आंखों से। अर्थ को अजीब लगा। उसने तुरंत हाथ हटा लिया। सर, क्रिया ने धीमे से कहा और आगे बढ़ गई। विहान के पास पहुंचते ही क्रिया को अजीब सा भारी माहौल महसूस हुआ, जैसे आसपास हवा भी डार्क हो गई हो। ये इतने अजीब क्यों लगते हैं? उसने मन ही मन सोचा। उसने विहान को भी खाना सर्व किया और आगे बढ़ने लगी। तभी विहान ने वही हाथ पकड़ लिया जिसे कुछ देर पहले अर्थ ने पकड़ा था। क्रिया चौंक गई। विहान ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उंगलियों से हल्के हल्के सहलाने लगा, जैसे वो अर्थ की छुअन को मिटाना चाहता हो। क्रिया डर गई। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। विहान ने और कसकर पकड़ लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर अचानक विहान ने हाथ छोड़ते हुए कहा, मुझे वो दो। क्रिया ने कांपते हुए देखा। वो सूप की तरफ इशारा कर रहा था। जी जी सर, कहकर उसने सूप उठाया और दे दिया। ये सब कोई और भी देख रहा था। जब विहान ने क्रिया का हाथ पकड़ा, अर्थ सन्न रह गया। उसका भाई, जो किसी लड़की की तरफ देखता तक नहीं था, आज एक सर्वेंट लड़की का हाथ पकड़े बैठा था। क्रिया जल्दी से सूप देकर वहां से हट गई। विहान की नज़र तब तक उसी पर टिकी रही। सबने खाना खा लिया। आज हैरानी की बात ये थी कि विहान खाना खाकर तुरंत ऊपर नहीं गया। वो कुछ देर हॉल में ही बैठा रहा। सब हैरान थे। काम खत्म होने के बाद सर्वेंट्स बाहर जाने लगे। क्रिया भी जाने लगी। तभी पूरे हॉल में विहान की आवाज़ गूंजी, मुझे कॉफ़ी चाहिए, मेरे कमरे में। तुम लेकर। वो सीधा क्रिया को देख रहा था। क्रिया कांप गई। मैं एक बार में सुनाई नहीं देता, विहान ने रौब से कहा। जी जी सर, अभी, कहकर वो किचन की तरफ भागी। हॉल में बैठे सभी लोग सन्न रह गए। अर्थ, सोनम जी, आशुतोष जी सब जानते थे कि विहान अपने फ्लोर पर किसको आने नहीं देता, और आज उसने खुद कहा था। अर्थ ने धीमे से पूछा, मॉम, क्या मैंने सही सुना? सोनम जी भी हैरान थीं। हाँ, मैंने भी यही सुना। सबकी नज़र सीढ़ियाँ चढ़ते विहान पर थी, जो बिना पीछे देखे अपने कमरे की तरफ जा रहा था। विहान को क्रिया के कमरे और उसकी हर हरकत की जानकारी कैसे है? क्या सच में वहाँ कैमरे लगे हैं? इस बार बिना मास्क मिलने का क्या मतलब है? क्या क्रिया का डर अब और बढ़ने वाला है?
अर्थ द्वारा क्रिया का हाथ पकड़ते ही विहान की आंखें लाल क्यों हो गईं? विहान की क्रिया पर इतनी गहरी नज़र रखने की वजह क्या है? सिर्फ नियंत्रण या किसी खतरनाक जुनून की शुरुआत?